हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि अक्टूबर 24 से जो GSTR 3B फाइल करेंगे आफ्टर IMS सिस्टम के बाद में वो कैसे फाइल करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है। लॉगिन करने के बाद आपको सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में जाने के बाद रिटर्न्स पे जाना है और रिटर्न्स में जाने के बाद या इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम IMS डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, पहला इनवर्ड आ रहा है और दूसरा आउटवर्ड सप्लाई। पहला इनवर्ड सप्लाई, दूसरा आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई जो आपने सेल की है GSTR 1 में जो डेटा दिखाया है वो यहाँ पे शो कर देगा और 2B का डेटा आपको इनवर्ड सप्लाई में शो होगा। पहले क्या होता था कि 2B में जो भी इनवॉइस आते थे वो कंप्लीटली आपके 3B में शो हो जाते थे। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास एक ऑप्शन आ गया जिसमें आप इनवॉइस को जो 2B में डेटा शो हो रहा है उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए व्यू वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ रहा रिकॉर्ड्स वेयर नो एक्शन इज टेकन बाय टैक्स पेयर विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड एक्सेप्ट फॉर GSTR टू बी जनरेटेड। इसका मतलब यह है कि अगर मान लो कोई टैक्स पेयर IMS सिस्टम फाइल नहीं करता है या एक्सेप्ट और रिजेक्ट नहीं करता है तो ये मान लिया जाएगा कि सारे इनवॉइस उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे ऑल अदर ITC का जो ऑप्शन आ रहा है उसमें 469 यहाँ पे टोटल वो आ रहा है जिसमें B2B इनवॉइस आ रहा है। क्रेडिट डेबिट नोट हमारे दो के अंदर यहाँ पे डेटा शो हो रहा है, वो यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे पहले नो एक्शन आ रहा है, इसमें अपन एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, पेंडिंग कर सकते हैं। हमारे सभी इन्वॉइसेज है जो सही है, करेक्टली है, तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। आपका अगर मान लो कोई इन्वॉइस आपको लगता है कि आपका इन्वॉइस नहीं है, गलती से अपलोड हो गया है 2B के अंदर, तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको B2B इन्वॉइस के अंदर जाना है। B2B इन्वॉइस के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है रिकॉर्ड एज पर पेज। रिकॉर्ड एज पर पेज आप यहाँ देख सकते हो, तो 100 यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ मैं। इनवॉइस अगर ज़्यादा है तो भी आप एक साथ उनको सेलेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ सेलेक्ट करने के लिए सीरियल नंबर पे क्लिक करेंगे। पहला ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फॉर करंट पेज ओनली 100 और सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल पेज 463। तो हम यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन करेंगे क्योंकि हमारे को सभी जो इनवॉइस है वो यहाँ पे एक साथ सेलेक्ट करना है। प्रोसीड वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड वाले टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट 463 रिकॉर्ड्स यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, या फिर रिजेक्ट कर सकते हो, पेंडिंग कर सकते हो। तो हम सभी इनवॉइस को यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लास्ट में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेव वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आर यू शो टू सेव एक्शन फॉर सेलेक्टेड पीरियड, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद कुछ टाइम बाद यहाँ पे हमारी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो गई। यहाँ पे आ रहा है एक्शन टेकन ऑन 463 सेलेक्टेड रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो कम्प्लीटली डेटा आ गया, हम अगेन यहाँ बैक टू समरी पे जाते हैं। अब हमारे ऐसे ही क्रेडिट नोट यहाँ पे हैं B2B के, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं और सभी हमारे क्रेडिट नोट एक्सेप्ट है तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और प्रोसीड सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड फॉर ऑल पीरियड 6 पेज ये लेना है। इसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट 6 रिकॉर्ड्स पे क्लिक करना है और सेव वाले टैब पे क्लिक कर देना है। सेव वाले टैब पे क्लिक करने के बाद अगेन यहाँ प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद अगेन हमारे जो 6 क्रेडिट नोट है वो एक्सेप्ट हो गए यहाँ पे सक्सेसफुली, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे जो डेटा है डाउनलोड एक्सेल में आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। QRMP के केस में जो पोर्टल है वहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग के 2 महीने में 2B शो नहीं हो रही, तो यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। और मंथली के केस में यहाँ पे 2B शो हो रही है तो हम रिटर्न्स पे जाते हैं। रिटर्न्स पे जाने के बाद रिटर्न डैशबोर्ड पे जाते हैं। रिटर्न डैशबोर्ड पे जाने के बाद हम यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर और पीरियड सेलेक्ट करेंगे। अक्टूबर सर्च वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमने GSTR 1 फाइल कर रखी है। GSTR 1 फाइल करने के बाद आपके पास GSTR 1A का ऑप्शन आता है कि अगर मान लो GSTR 1 में कोई बिल रह जाता है या मान लो कोई गलती हो जाती है तो आप GSTR 1A के अंदर उसको करेक्ट कर सकते हो। ये ऑप्शन न्यू अभी अपडेट हुआ है। इसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर पे दे रखा है GSTR 2B। यहाँ पे मैं व्यू वाले टैब पे क्लिक कर दूंगा।
व्यू वाले टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ ऑल टेबल्स पे क्लिक करेंगे। कंपेयर डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। ऑल टेबल पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डाउनलोड एक्सेल वाले टैब पे क्लिक करता हूँ। ये हमने ऑलरेडी यहाँ से डाउनलोड करके हमारी जो बुक्स है उससे रिकंसिलाइज कर लिया। आप यहाँ से रिकंसाइल कर सकते हो। इसके बाद अगेन हम यहाँ से बैक टू समरी पे जाते हैं। बैक टू समरी अगेन यहाँ पे कर देंगे। अगेन मैं यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे फाइल करेंगे GSTR 3B। GSTR 3B फाइल करने में क्या क्या है वो देखना है तो यहाँ प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाना है। 20 नवंबर इसकी लास्ट डेट दे रखी है। प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाएंगे। ऑनलाइन पे जाने के बाद यहाँ पे आ रहा है एरर आइदर टू बी जनरेटेड इज अंडरवे और दे माइट। यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन है। यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न, क्या आप नील रिटर्न फाइल करना चाहते हो? तो हम नो करेंगे क्योंकि हमारे केस में परचेज सेल है। यहाँ पे जो ये एरर है ये क्या है, अभी साइट में प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा एरर शो कर रहा है। यहाँ पे क्लिक कर देंगे हम और यहाँ पे देखो ये जब तक हम इसको क्लियर नहीं करेंगे तब तक ये यहाँ पे क्या होगा वो नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगेन सर्विस में जाते हैं, रिटर्न्स में जाते हैं, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम IM पे इस पे क्लिक करते हैं, व्यू पे जाते हैं। इसके बाद क्लिक करते हैं, कंप्यूट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे 2B, उसके बाद ही अक्टूबर में वो डेटा आपका यहाँ से ट्रांसफर होगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद योर रिक्वेस्ट रिकम्प्यूटिंग 2B, क्लिक है टू रिफ्रेश। यहाँ पे अगेन रिफ्रेश पे क्लिक करते हैं हम, तो यहाँ पे आ गया योर GSTR 2B रिकम्प्लीट सक्सेसफुली, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। हम अगेन यहाँ पे जाते हैं सर्विस रिटर्न और रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अगेन हम यहाँ पे अक्टूबर सेलेक्ट करेंगे और सर्च वाले टैब पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अगेन GSTR 3B में प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कम्प्लीटली टेबल हमारी जनरेट हो चुकी है और यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। अभी जो ऑप्शन आया था वो ऑप्शन भी हट गया। यहाँ पे हमारी सभी टेबल्स आ गई। हमारी सेल की डिटेल आती है 3.1 टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज, ये आपकी GSTR 1 से डेटा आता है। 3.1 जो टेबल है GSTR 3B की, इसके अंदर आपकी जो टोटल सेल्स है वो GSTR 1 से करेक्ट आती है। अगर मान लो फिर भी आप इसमें एडिट करना चाहो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद जिस डेटा में आपको चेंज करना है, चेंज करने के बाद कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद नेक्स्ट टेबल आती है 3.1.1 सप्लाई नोटिफाई अंडर सेक्शन 9/5 ऑफ द CGST एक्ट 2017। अगर वो ऐसी सप्लाई है तो आपको यहाँ पे देना है। ये ऑप्शन भी आपको GSTR 1 में होता है, इसमें भी आप एडिट कर सकते हो। इसके बाद टेबल नेक्स्ट टेबल आती है 3rd नंबर पे 3.2 इंट्रेस्ट स्टेट सप्लाई। अब मान लो आपने अदर स्टेट में सप्लाई की है तो ये भी आपकी GSTR 1 से यहाँ पे कम्प्लीटली डेटा आ जाएगा। कुछ एडिट करना हो तो अभी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टेबल आती है वो टेबल आ रही है हमारी यहाँ पे टेबल 4 एलिजिबल ITC। एलिजिबल ITC ये टेबल IMS सिस्टम से जो 2B जनरेट होती है वो 2B से यहाँ पे डेटा आता है। आपको 2B का डेटा यहाँ से चेक करना है, वहाँ से चेक करना है, क्रॉस चेक करने के बाद आपको फाइल करना है। तो देखो टेबल 3.1, 3.11, 3.2 ये आती है सेल की डिटेल और ये आएगी आपकी GSTR 1 से। इसके बाद टेबल 4 है वो आएगी आपकी 2B से और आजकल जो IMS सिस्टम लागू कर दिया गया है उससे ये डेटा आपके पास यहाँ आ जाएंगे। इसके अलावा मान लो एग्जेम्प्ट नील एंड नॉन GST इनवर्ट सप्लाई, मान लो आपने कोई ऐसी परचेज की है जो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में हो, नील रेटेड हो या नॉन GST हो, तो आपको यहाँ पे डेटा फिल करना है। टेबल 5.1 इंटरेस्ट एंड लेट फीस, अगर मान लो आपने रिटर्न लेट फाइल की है लास्ट मंथ की तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट और लेट फीस अगर कुछ बन रहा है तो ये डेटा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ सेव GSTR 3B पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेव रिक्वेस्ट रिसीव्ड यहाँ पे ऑप्शन आ गया। आपको अगेन यहाँ पे रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद कुछ टाइम बाद आपको सेव रिक्वेस्ट रिसीव्ड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, कुछ टाइम आपको वेट करना है। इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे जाना है। प्रोसीड टू पेमेंट पे जाने के बाद आपको कंप्लीटली जो डेटा है वो यहाँ पे शो हो गया। सेल्स का डेटा यहाँ पे आ रहा है कंप्लीटली, परचेज का जो इनपुट है वो यहाँ पे शो हो रहा है पूरा। अगर आपका कोई टैक्स लाइबिलिटी बन रही है तो यहाँ पे एडिशनल केस रिक्वायरमेंट में आपका टैक्स आ जाएगा। जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसके बाद हम मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट लेजर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ऑफसेट सक्सेसफुली ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम प्रोसीड टू फाइल वाले टैब पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू फाइल वाले पे टैब पे क्लिक करने के बाद वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, अथोराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फाइल GSTR 3B विद EVC DSC,
तो हम EVC से करेंगे। यहाँ पे हमारे जो मोबाइल नंबर और मेल आईडी है उस पर OTP गया, OTP यहाँ पे फिल करेंगे। OTP फिल करने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा क्या है 3V फाइल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे करते हैं OTP फाइल। जैसे OTP फाइल कर देंगे तो 3V सक्सेसफुली फाइल हो जाएगी।